अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज ख़ास प्रोग्राम का मौजू है कुली कुतुब शाह ने चार मीनार क्यों बनवाया था, चार मीनार की तामीर का मकसद क्या था। चार मीनार दरअसल एक मस्जिद और मदरसा है। चार मीनार की तारीख, चार मीनार के फ़न तामीर के ताल्लुक़ से हम इस प्रोग्राम में रोशनी डालेंगे। इस ख़ास प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान होंगे सफ़ीउल्लाह साहब। सफ़ीउल्लाह साहब इस प्रोग्राम में हमको बताएंगे चार मीनार से मुताल्लिक़ अहम और हैरत अंगेज़ बातें, और हम ये भी जानेंगे कि औरंगज़ेब चार मीनार को शहीद करने के फ़ैसले से क्यों बाज आ गए थे। हैदराबाद फतह करके जाने से पहले औरंगजेब का इरादा था कि चार मीनार को भी तोपों से उड़ा दिया जाए। तो फिर आके उनसे कोई फरमाए कि आला हजरत जो है ऊपर मस्जिद है, तो बोले ठीक है रहने दो उसको। एक प्योरली जो है रिलीजियस बिल्डिंग है, सेकंड फ्लोर, चार मीनार के सेकंड फ्लोर पे एक मस्जिद है जिसमें कवर्ड स्पेस जो है वो 45 लोगों का है और ओपन कोर्टयार्ड में तकरीबन 215 लोग नमाज पढ़ सकते। और मेरे ख्याल में 1948 के बाद वहाँ नमाज नहीं हुई। चार मीनार का बनने का मकसद इस्लाम के 1000 साल पूरे जब हुए 1000 हिजरी, उसमें बना 1591 1000 हिजरी है। अगर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार पर मस्जिद ना बनाई होती तो चार मीनार शहीद हो चुका होता। औरंगज़ेब चार मीनार को इसलिए शहीद ना कर सके क्योंकि जब इन्हें यह मालूम हुआ कि चार मीनार की दूसरी मंजिल पर मस्जिद है। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने सन 1686 के दौरान हैदराबाद को फतह करने के बाद चार मीनार के पास कुतुब शाही बादशाहों के महल पैलेसों को मुनहदिम कर दिया था, और जब चार मीनार को मुनहदिम करने की बारी आई तो औरंगज़ेब को वाकिफ़ करवाया गया कि चार मीनार की दूसरी मंजिल पर मस्जिद है। तो औरंगज़ेब ने चार मीनार को शहीद ना करने का फ़ैसला किया। चार मीनार में कहाँ है मस्जिद? सरदार महल की सिमत में चार मीनार की दूसरी मंजिल पर नज़र आने वाली ये गुंबद दरअसल चार मीनार की मस्जिद का वो हिस्सा है जहाँ से कभी अजान दी जाती थी। चार मीनार की इस मस्जिद में 45 मुसल्ले यानी 45 लोगों के नमाज पढ़ने की जगह है। चार मीनार की मस्जिद में अब लोगों का दाखिला मना है और इस मस्जिद में अब नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ये हकीकत है कि चार मीनार दरअसल मस्जिद और मदरसे का नाम है। सफ़ीउल्लाह साहब का मानना है कि चार मीनार खालिस्तन एक मजहबी इमारत है। एक प्योरली जो है रिलीजियस बिल्डिंग है, सेकंड फ्लोर, चार मीनार के सेकंड फ्लोर पे एक मस्जिद है जिसमें कवर्ड स्पेस जो है वो 45 लोगों का है और ओपन कोर्टयार्ड में तकरीबन 215 लोग नमाज पढ़ सकते। और मेरे ख्याल में 1948 के बाद वहाँ नमाज नहीं हुई। जो जैसा आप सब जानते हैं कि जो है कुतुब शाही बादशाहों का जो मजहबी रुझान था वो अहले बैत की तरफ था, तो वो लाजमी बात थी कि हजरत अली से रिलेटेड जो है चीज़ों से, तो चार मीनार का बनने का मकसद इस्लाम के 1000 साल पूरे जब हुए 1000 हिजरी, उसमें बना 1591 1000 हिजरी है, जो हैदराबाद का पायतख्त भी बना। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार की दूसरी मंजिल पर मस्जिद बनाई और मुसल्लियों को वज़ू करने के लिए चार मीनार के निचले हिस्से में वज़ू खाना भी तामीर करवाया। चार मीनार के अंदरूनी अहाते में ये जो हाउस है, इस हाउस में कभी लोग वज़ू करके चार मीनार की दूसरी मंजिल पर पहुंचकर नमाज अदा करते थे। बताया जाता है कि उस दौर में चार मीनार को और चार मीनार के हाउस को दुर्गम चेरू तालाब से पानी सप्लाई होता था। दुर्गम चेरू से पानी आता था। वो उस जमाने में देखिए कोई पंप वगैरह तो कोई इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो क्योंकि हाइट पे अगर कोई तालाब है या कोई जो है छोटा पॉन्ड या जो भी बोलिंग है, उससे फ्री फ्लोइंग वाटर के लिए चैनल्स, वो लोग पाइप उस जमाने में मिट्टी के पाइप्स जो है लेके आके उसको जो है चार मीनार ऊपर तक पानी आता था। बताइए आप, क्योंकि ये जो है चार मीनार से ऊपर के उसमें था, तो ग्रेविटी कैसे। कुतुब शाही ख़ानदान के 5वें हुक्मरान और बानिए शहर हैदराबाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने
चार मीनार को सन 1591 में बनवाया था। 2 साल की मुद्दत में चार मीनार की तामीर अमल में आई। सन 1589 से सन 1591 के दरमियान चार मीनार को तामीर किया गया। चार मीनार की तामीर का मकसद क्या है? चार मीनार की तामीर की वजह के हवाले से मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए जाते हैं। बाज़ लोगों का मानना है कि हैदराबाद को प्लेग की बीमारी से निजात मिलने के बाद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाया था। मशहूर मौर्रिख सफ़ीउल्लाह साहब का मानना है कि दीन इस्लाम की आमद के 1000 साल की तकमील पर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाया था। इस दावे को तक़वियत इसलिए भी मिलती है कि चार मीनार की तामीर 1000 हिजरी साल में मुकम्मल हुई थी और ईसवी साल के एतबार से 1591 में चार मीनार की तामीर मुकम्मल हुई। हैदराबाद शहर का नाम खलीफे चहर्रम हैदर कर्रार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से है। हैदराबाद कैसे बसा और चार मीनार की तामीर के हवाले से सफ़ीउल्लाह साहब ने तफसीलात बताई। गोलकुंडा में जो है पहले कुतुबशाही दौर हुकूमत जब 1518 में जो है कुतुबशाही हुकूमत अमल में आई या कुतुबशाह बादशाह अमल में आए, तो वहाँ से तकरीबन 70 साल तक वो लोग अपनी आबादी को तकरीबन कंट्रोल करके रख सके। एक 70-80 हज़ार लोग गोलकुंडे में किले में होते थे, मतलब मुख्तलिफ किले के हिस्से में। उसके बाद जो है एक मौका ऐसा आया जब आबादी भी बढ़ने लगी, पानी की किल्लत होने लगी और ड्रेनेज का जो है प्रॉब्लम आने लगा, तो एक नए शहर की ज़रूरत महसूस हुई। तो इसकी वजह से नए शहर की जो ज़रूरत महसूस होने लगी, उसकी वजह से मीर मोमिन अस्त्राबादी जो उनके पेशवा और आर्किटेक्ट थे ईरान से, जो अस्त्राबाद से आए थे, उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान बना के 1589 में जो है वो अमल में लाने की कोशिश किए। तो 2 साल में पहली इमारत जो हैदराबाद शहर में बन के तैयार हुई 1589 से 1591 में, वो चार मीनार था। तकरीबन 12 साल के बाद, चार मीनार के बनने के 12 साल के बाद कुतुबशाही हुक्मरां बादशाह वक्त जो है 1603 में हैदराबाद में जब बिल्डिंग्स बन के मुकम्मल हो गए, तो वो लोग फिर अपना कैपिटल यहाँ शिफ्ट किए, मतलब गोलकुंडे से हैदराबाद को शिफ्ट किए। चार मीनार का बनने का मकसद इस्लाम के 1000 साल पूरे जब हुए, 1000 हिजरी, चार मीनार की तामीर के लिए जगह का इंतखाब भी काफ़ी अहमियत रखता है। चार मीनार को हैदराबाद शहर के बीचों बीच तामीर किया गया। जहाँ तक चार मीनार के डिज़ाइन का ताल्लुक़ है, चार मीनार का शुमाली और जुनूबी हिस्सा जालीदार है। अगर हम चार मीनार के मशरिक़ी और मगरिबी हिस्से के डिज़ाइन का नज़ारा करते हैं तो वो मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत नज़र आता है। चार मीनार को जो है, जो हैदराबाद शहर जो डिजाइन किया गया मीर मोमिन अस्त्राबादी की तरफ से, वो इत्तेफाक से जो साइट है वो 4 रोडों की, एक मछलीपट्टनम जा रही है, एक दूसरी जगह जा रही है। ऐसा जो उस जमाने के, देखिए जो बादशाह वक्त की जो आमदनी होती थी वो टैक्सेस से ही होती थी, ये ट्रेड रूट्स वगैरह। हैदराबाद गोलकुंडे का जो ज्यादा रेवेन्यू आता था वो कृष्णा वैली में जो हीरे वगैरह निकलते थे, लाके ताजिर जो है यहाँ पर तिजारत करते थे। लोगों को एक गलत फहमी है कि गोलकुंडे किले में हीरे निकलते थे। गोलकुंडे किले में हीरे नहीं निकलते थे, कृष्णा वैली में जो हीरे निकलते थे वो आके गोलकुंडा में ट्रेडिंग उसकी होती थी। लाल बाजार की तरफ से चार मीनार को देखें, स्टको में जो चुने का काम है उसमें, तो वो मुहर्रम से रिलेटेड सब्जेक्ट। देखिए क्या है, साइड्स पूरे इक्वल है, लेकिन अगर आप डिजाइन देखेंगे उसका तो नॉर्थ और साउथ जो है प्लेन है, ईस्ट और वेस्ट में जो है, ईस्ट क्योंकि जो है आपके क्योंकि मस्जिद है ऊपर, नहीं वो तो डायरेक्शन अलग है, मैं आप उस पर आऊंगा। आप देखिए चार मीनार को जब आप देखेंगे, ऊपर से भी देखेंगे, तो नॉर्थ और साउथ के जो डिजाइन है वो बिल्कुल प्लेन जालियों का डिजाइन है। ईस्ट में एक अलग से सा गुम्बद के ऐसा निकला हुआ है, जिसमें उस जमाने में इमाम जो है मौजन जो है वो अज़ान देने के वास्ते वो की साइड से जी वो उसमें जो है वो ईस्ट के साइड पे।
चार मीनार की बुलंदी और चार मीनार की सीढ़ियों पर हम अब रोशनी डालेंगे। चार मीनार की जुमला 146 सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ चक्करदार और गोल हैं और इन सीढ़ियों को तय करके आखिरी मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। चार मीनार की बुलंदी तकरीबन 160 फीट बताई गई है। चार मीनार की बुनियादें ज़मीन के अंदर 30 फीट तक हैं। चार मीनार का वज़न 14,000 टन है। चार मीनार वाली मुरब्बा शक्ल की इमारत है। चार मीनार को 9 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया और तकरीबन 9 लाख रुपए की कीमत में उस ज़माने में, आज से 400 तकरीबन 35 साल पहले 9 लाख रुपए की कीमत में चार मीनार बना था। 2 साल के पीरियड में 14,000 टन उसका वज़न है और हाँ 14,000 टन उसका चार मीनार का वज़न है और इतना मतलब स्टेबल है कि कई मरतबा ज़लज़ले भी जो है उसको वो कुछ नहीं कर सके जो है उस और 30 फीट अंदर ज़मीन में 30 फीट अंदर फाउंडेशन उसका है पत्थरों का। तो आप सोचिए कि वो ज़माने के जो आर्किटेक्ट या जो भी बिल्डिंग्स बनाने वाले रहे होंगे कि उनको पूरा देखिए क्या है, एक बिल्डिंग चार मीनार के साइज की बिल्डिंग बनने के वास्ते कई पहले से जो है उसकी प्लानिंग, फिर क्या उसमें मटेरियल लगेगा और क्या होगा वो हुआ। तो 14,000 टन कुछ वेट को जो है जमीन पे रखने के वास्ते नीचे 30 फीट जमीन में अंदर उसका फाउंडेशन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले जो है साइड से दूर से खोद के भी देखे तो पत्थर नजर आते हैं नीचे तक। मुरब्बा शक्ल वाली इस अजीमुशान चार मीनार की इमारत के हर कोने में मेहराब वाले शाही दरवाजे हैं। ये शानदार यादगार मुरब्बा सुतूनों से बनी है। चार मीनार की अजीमुशान मेहराबें 4 मुख्तलिफ सड़कों पर खुली है, जिनकी चौड़ाई तकरीबन 11 मीटर और ऊंचाई तकरीबन 20 मीटर है। चार मीनार के हर मेहराब में चारों सिमत में दीवारी घड़ियाँ नस्ब हैं। ये घड़ियाँ निज़ाम सादिस मीर महबूब अली ख़ान ने सन 1889 में लगाया था। हर मेहराब और मेहराब वाला गुंबद इस्लामी फ़न तामीर को बयान करता है। इमारत में बालकोनियाँ भी है, जिनसे इर्द गिर्द के शहर का इंतहाई खूबसूरत और दिलकश नज़ारा नज़र आता है। चार मीनारें, मेहराबें और बालकोनियाँ तवाज़ुन और मौज़नियत का एहसास पेश करते हैं। तारीख़ी इमारत की सारी जगह की चौकोर तकसीम, तरतीब और अहम आहंगी का एहसास करती है। 4 के अदद का ये अलामती इस्तेमाल शहर हैदराबाद में मरकज़ी और मुत्तहद करने वाली इमारत के तौर पर मजबूत समझी जाती है। यह इमारत अपने शाहियाना शान अस्तरकारियों की ज़ैबाइश और झरोकों की वजह से भी जानी जाती है। इस इमारत में मुख्तलिफ़ किस्म के फूलकारी निहायत नफासत से की गई। इसे मुकामी फ़नदानों ने अंजाम दिया। चार मीनार इस्लामी, मुग़ल और हिंदुस्तानी फ़न तामीर की शाहकार पुरशक इमारत मानी जाती है। चार मीनार की तमाम 4 सिमतों में 36 फीट चौड़ी आलीशान कमानें हैं, जिनके किनारों पर नक्श नगारी है। पहली मंजिल पर हर सिमत कमाने हैं और हर सिमत 7 कमाने हैं और हर कमान की बुलंदी 9 फीट के करीब है। इन सभी कमानों को इस तरह तरतीब दिया गया कि नीचे के नक्श हिस्से के साथ दूसरी मंजिल की कमानें और इसका बालाई हिस्सा एक खूबसूरत बॉर्डर की तरह है। इमारत की दीवारों पर बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत नक्श व निगार बनाए गए। 1687 में चार मीनार के एक मीनार को बिजली गिरने से नुकसान पहुंचा था, ताहम उस वक्त इस मीनार की फौरी तामीर करवा दी गई थी। कहा जाता है कि चार मीनार से हैदराबाद के लोगों को इत्तला दी जाती और ऐलान किया जाता था। चार मीनार के इस मुकाम से 1911 में शहाब जंग ने आसिफ जा सादिस के इंतकाल और मीर उस्मान अली ख़ान साबे की तख्त नशीनी का ऐलान किया था। मशहूर मौर्रिख सफ़ीउल्लाह साहब ने बताया कि चार मीनार के करीब कभी 7 मंजिला तारीख़ी इमारत हुआ करती थी। इस तारीख़ी इमारत का नाम खुदादाद महल था। ख़ास तौर पे मैं जो आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, चार मीनार के बहुत करीब एक 7 मंजिला इमारत हुआ करती थी जो 1611 में जल के ख़त्म हो गई। उसका नाम था खुदादाद महल। 7 मंजिला इमारत। पहली मंजिल का नाम था इलाही महल, अल्लाह के नाम से। दूसरी मंजिल मतलब सेकंड फ्लोर का
उसका नाम था मोहम्मदी महल, अल्लाह के हबीब अल्लाह के रसूल पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। तीसरी मंजिल का नाम था हैदर महल, हजरत अली के नाम से, हजरत अली का जो लक़ब है हैदर कर्रार। तो आप बताइए कि एक इतना बेवकूफ़ कैसा हो सकता है बादशाह वक्त के एक हैदर महल नाम की जो है बिल्डिंग भी बना रहा है और अपनी माशुका भागमती को हैदर महल का खिताब भी दे सकता। दोनों में से एक चीज झूठ होना है। आप पकड़ साथ में चार मीनार के बहुत करीब थे और वो 1611 में वो बताते हैं कि जो है ये खत्म हो गया, उनके नवासे की पैदाइश कुछ हुई थी जब खत्म हो गया। बोल चार मीनार हैदराबाद की आन बान शान और पहचान है। चार मीनार देखने के लिए दुनिया भर से लोग हैदराबाद आते हैं और लोग चार मीनार को हसरत भरी निगाहों से देखकर और कुतुबशाही बादशाहों की खूब तारीफ करते हैं। जी हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर से, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट से आए हूँ। अच्छा लगा चार मीनार, मस्त हिस्टोरिकल तरह से, सब पुराने ज़माने का सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। आना चाहिए लोगों को, यहाँ अच्छी जगह है, यहाँ लोग भी बहुत अच्छे हैं। शहर कैसा है? शहर तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा शहर है हैदराबाद। हम यहाँ हैदराबाद में और बहुत जगह घूमे सर, यहाँ जो जो भी घूमने का पॉइंट है। चार मीनार तो स्पेशली चार मीनार के लिए आए थे हम, इसको देखे बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। मीनार में ऊपर चढ़े थे हम लोग, छोटे छोटे बच्चे भी आए, इन लोगों को भी चढ़ाए, ऊपर से देखे मस्त अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। मेरा नाम तनिष चंद्राकर है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर डिस्ट्रिक्ट महासमुंद से आया हूँ। मैं हैदराबाद घूम रहा हूँ और मैं यहाँ पर चार मीनार में आया हूँ और चार मीनार बहुत अच्छा है। वेरी गुड। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ऊपर गया था मैं, पुराने जमाने के दरवाजे, सीढ़ियाँ सब मेरे को देखने को मिला। बहुत अच्छी इमारत है चार मीनार, इसकी वैसी इमारत है ही नहीं। और 400 साल हो गया ये, कुतुब शाह बनाए थे। हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। ये बाजार भी खूबसूरत है। अमेरिका, लंदन, जापान सब जगह पब्लिक आती है यहाँ पे, और जो है टूरिस्ट प्लेस है। अभी इस वक्त तो बहुत वो आवर है, हफ्ता इतवार इतनी पब्लिक रहती पूछो मत। ये 400 साल पुराना है और हमेशा जो है एक तरफ कलर करते, एक तरफ वो चले जाता। ये चारों खुद करते कलर, एक करे तो दूसरा चले जाता, दूसरा करे तो तीसरा चले जाता। और ऐसी इमारत है पूरे वर्ल्ड में नहीं है ऐसी इमारत। और ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसको बनाया था हैदराबाद। तो जब से ये आबाद है, जब से चार मीनार यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का कहीं का भी लोग आके यहाँ बस सकते हैं। कहीं मेंटेन नहीं करते ये लोग चार मीनार का। और ये चार मीनार देखने हजारों लाखों लोग आते हैं। तो उसके साथ साथ इधर एक लाड़ बाजार भी है, जो चूड़ियों की मार्केट है, जो इंटरनेशनल बाजार से फेमस है। लाड़ बाजार कुली कुतुब शाह के दौर से ये है। और यहाँ लाड़ बाजार में भी जो है हमारी दुकान मुजीब बैंगल्स एंड ज्वेलरी, जो फजर की नमाज के बाद खुलती है। और ये यहाँ पर अगर सही मेंटेन करे ट्रैफिक का और जो है पार्किंग का, अगर बाजार वालों को ये करी पुलिस, तो ये हमारे लिए बेहतर है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस शहर को बसाने के बाद दुआ मांगी थी, मेरा शहर लोगों से मामूर कर, यानी ये शहर ऐसा ही आबाद हो जाए जैसा समंदर में मछलियाँ होती हैं। अल्लाह ताला ने कुली कुतुब शाह की दुआ कबूल फरमाई और ये शहर एक गुलजान शहर में बदल गया। चार मीनार की तारीख पर रोशनी डालने के बाद हम अगले प्रोग्राम में चार कमान और गुलजार हाउस की तारीख पर रोशनी डालेंगे। फिलहाल सियासत टीवी के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।